सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी कलयुग के अवतारी और कलयुग में ज्ञान कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा जीव का। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। इसमें काम क्रोध लोभ अहंकार बढ़ जाता है, उम्र कम हो जाती है और असल गुरु नहीं मिलते कलयुग में। ये बहुत सारी कलयुग की विडंबनाएं होती है, पाप बढ़ जाता है, बंदे की उम्र कम हो जाती है, यादाश्त की पावर कम हो जाती है। और कलयुग में धर्म की आड़ पे बहुत सारे डेरे नकली बाबाएं और पाखंड आडंबर झूठ, इस सब में दुनिया ज्यादा फंस जाती है। लोग दुखी हैं और डरे हुए हैं, इसलिए बाबा लोग उनके डर का और दुख का नाजायज फायदा उठाते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। या काम करना, नौकरी करनी, बिजनेस करना, इसमें मेहनत लगती है बहुत। बाबा बनना आसान है, कोई सर्टिफिकेट तो लगना नहीं है किसी ने, देखना तो है नहीं, सारी दुनिया तो अंधी है जब भोले भाले लोग हैं। तो इस तरह से कलयुग में ये भी एक बिजनेस अब चल गया, आगे 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 बढ़ता जाएगा। कुछ सिर घुमाने वाले घुमा घुमा के ये आ रहा है वो आ रहा है। इन्होंने अपने वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ABCD भी इनको ज्ञान नहीं है, खुद भी बढ़ गए हैं और भोले भाले लोगों को भी भड़काते हैं। और लोग भी जटाएं देख के, चोड़े देख के, कड़े पहन लिए, ये पहन लिए, इन सब चीजों के पीछे, क्योंकि गुरु शब्द का उनको मतलब ही नहीं पता। गुरु किसी देश भूषा, सिर घुमाना, ये सब काम गुरुओं का नहीं होता, जब देवी देवताओं का नहीं होता, जब कोई भी आराध्य इष्ट देव ने ये नहीं सिखाया, किसी ग्रंथ ने, पंथ ने, पुराण ने नहीं सिखाया। तो कलयुग में ये सारी चीजें, लेकिन कलयुग में अगर सही गुरु मिल जाए, भक्ति करो, तो कलयुग में बाकी युगों में जो बहुत देर बाद फल मिलता था, सालों साल की भक्ति बाद, कलयुग में कोई कोई चलता है और कोई कोई करता है, किसी किसी को मिलता है, तो उसको फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो बाबा पौना जी कलयुग के ही अवतार है। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और कलयुग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो कलयुग में कर्म धर्म मार्ग और ज्ञान योग मार्ग का रास्ता बंद है। कर्म धर्म मार्ग 80,000 श्लोकों से वेद विधि निषेध के 6 नियमों से युक्त है। ज्ञान विवेक वैराग्य क्षण संपत्ति मोक्षत्व श्रवण मनन निध्यासन समाधि, ये 8 पौड़ियां बहुत डिफिकल्ट है, नामुमकिन है कलयुग के जीव के लिए। ना ही वो ऐसे गुरु हैं, ना ऐसे शिष्यों की शरणागति है जो ये पूर्ण ज्ञान बाकी युगों की तरह प्राप्त करे, ना इतनी आयु है। तो योग तो उससे भी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें आसन सिद्ध करना पड़ता है, 2 घंटे 6 घंटे भी बैठना पड़े। तुम्हारे शरीर में कोई दर्द नहीं चाहिए, तुम्हारी टांगे सोनी नहीं चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करो और सोच अंदर बाहर से सफाई रखो। तो योग तो उससे भी डिफिकल्ट है। कुंडली जागरण करना, एक एक चक्कर को साधना करने में तो एक बचा 2-2 साल लग जाते हैं। भक्ति मार्ग सिर्फ एक बचा, तो उसमें भी 9 भक्ति होती है, श्रवण मनन कीर्तन पाद सेवन वंदन वंचन दास साख्य आत्म निवेदन। तो कलयुग में क्या करें जिससे कल्याण हो। तो बाबा बालकनाथ जी कलयुग के अवतारी है ही है। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान है। इन 9 भक्ति में से 3 भक्तियां गुरु बना के, गुरु का दिया हुआ शिक्षा, उनका मंत्र, उसका सिमरन करें। बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम और संत गुरु, इनका कीर्तन करें। और तीसरा श्रवण, गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करें। बाबा जी के बारे में कि चोली क्या है, चिमटा क्या है, सिंधी क्या है, लंगोट क्या है, मोरसवानी क्या है, अखंड धूना क्या है, रोड हलवे क्या है, उनकी पूरी अवतार लीलाओं के बारे में जान के उसका रस लें। बाबा जी कितनी महान शक्ति है, उनके मंत्रों का सरलाद क्या है, उनमें दिव्य ज्ञान क्या है, ये गुरु से प्रवचन सुने, गुरु से नामदान पूर्ण गुरु से प्राप्त करे, उसका सिमरन करे। और तीसरी चीज नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करे, मन का उसमें जुड़ाव करे। सत्संग मतलब, सत्य मतलब बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम, और संग मतलब उससे अपना मन बुद्धि का जुड़ाव, जुड़ जाना। तो कलयुग के अवतारी बाबा जी हैं। बाबा जी ने अवतार लीला लेके हमें सामग्री दे दी है कीर्तन की, और जिस पे पूर्णता कृपा करते हैं उसको पूर्ण गुरु से मिला देते हैं, तो उनसे नामदान प्राप्त करें। और फिर उनकी चौकी नाम गुण रूप लीला धाम का सिर्फ मैं पूर्ण गुरु पे, जितना भी प्रवचन है हमारे वो पूर्ण गुरु पे हैं, वो उसकी जो विशेषताएं हैं उससे वो गुरु पास होना चाहिए। उसका प्रवचन सुने, उसके दिए हुआ दीक्षा मंत्र
उससे सिमरन करें, बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करें। तो कलयुग में इन 3 भक्तियों से ही जब तक सिमरन परिपक्व नहीं हो जाता, जहाँ तत्व ज्ञान में जो सुना वो थोड़ा याद रहता है, फिर थोड़ा याद रहता है, इसलिए बार बार हर कीर्तन भक्ति जो है नाम गुण रूप लीला धाम की, इसके मन को 6 जगहें मिल जाती हैं घूमने के लिए। तो मन का नेचर है चंचल चलना, इधर चलना उधर चलना, उधर चलना उधर चलना। तो कीर्तन में सबसे पहले मन को जोड़ने की कोशिश करें, साथ में समूह सिमरन भी करें। जैसे कि पूरी संगत बैठी है और भेंटें चल रही हैं, बाबा जी का मन से जुड़ाव करके गाएं सुने, और एकांत सिमरन भी करें इकल्ले बैठ के गुरु के मंत्र का। उससे ज्यादा बड़े बड़े पाप नष्ट होंगे। ऊपर ऊपर की जो पाप की लहरें हैं वो कीर्तन से नष्ट हो जाएंगी। जहाँ गुरु का तत्व ज्ञान सुने, वो तो सबसे ज्यादा अंतरीव जो तुम्हारे पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। एकांत सिमरन भी करें, गुरु का प्रवचन। तो ये 3 भक्ति हैं जो उनमें से भी कीर्तन भक्ति प्रधान है, जो कलयुग में करें, जिससे बड़ी आसानी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और कलयुग के अवतारी हैं बाबा जी, उनकी भक्ति चारों फलदायक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जय बाबा जी।